उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा अत्यधिक प्रेरणादायक और उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने एक साधु से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को परत दर परत समझने के लिए हम उनके जन्म से लेकर अब तक की सभी गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। एक जन्म और प्रारंभिक जीवन। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंजूर में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन विभाग के रेंजर थे और उनका परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय था। माता सावित्री देवी धार्मिक स्वभाव की थी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रारंभिक संस्कारों पर गहरा प्रभाव डाला। अजय सिंह बिष्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातक किया। वे पढ़ाई में काफी अच्छे थे और वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रखते थे, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल ने उन्हें राजनीति और समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। दूसरा, गोरखनाथ मठ और साधु जीवन। अजय बिष्ट की जीवन की दिशा तब बदली जब वे 1990 के दशक की शुरुआत में गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई, जो उनके आध्यात्मिक गुरु बने। वैद्यनाथ ने उन्हें संन्यास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 1993 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उनका नया नाम योगी आदित्यनाथ रखा गया। इस मठ ने योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की बुनियाद रखी। गोरखनाथ मठ उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। राजनीतिक प्रवेश। 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपनी राजनीतिक विरासत के रूप में उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में पहली बार सांसद बने। इसके बाद वे लगातार 1998 से 2017 तक 5 बार सांसद चुने गए। उनकी राजनीति की शैली हमेशा विवादों और ध्रुवीकरण की रही, जिसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जोड़ था। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू युवाओं को संगठित करना था। योगी आदित्यनाथ की पहचान और विवाद। योगी आदित्यनाथ की पहचान कट्टर हिंदुत्व नेता के रूप में बनी। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जो विवादास्पद रहे, लेकिन उनके समर्थकों के बीच वे एक मसीहा के रूप में देखे जाते हैं। वे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली माने जाते थे, खासकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में। योगी ने नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी ने कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर आक्रामक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें गौ हत्या, धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम विवाद प्रमुख रहे। व्यक्तिगत जीवन और जीवन शैली। योगी आदित्यनाथ एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका निजी जीवन बहुत सरल और अनुशासित है। वे मठ के अनुशासन का पालन करते हैं और व्यक्तिगत रूप से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। वे अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा के साथ जुड़े रहते हैं और आमतौर पर अपनी आध्यात्मिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा एक साधु से राजनेता तक की अविश्वसनीय कहानी है। उन्होंने अपनी सख्त हिंदुत्ववादी छवि के बावजूद एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में पहचान बनाई है जो विकास और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं। आलोचनाओं और विवादों के बीच योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित किया है। उनका भविष्य और भी ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है और वे भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहेंगे।